हाय सर, गुड आफ्टरनून। मैं सैविकविस्ट। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हैसअप मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हैसअप मैनेजमेंट सिस्टम मींस ये कब कहाँ इंस्टॉल हुआ था। ये हैसअप जो हमारे इंस्टॉल हुआ था यूएस के अंदर हुआ था, जो कि नासा द्वारा किया गया था। नासा जो कंपनी है वो हमेशा ये चाहती थी कि जो हमारे स्पेस के लोग हैं उनके लिए ऐसा खाना बनाया जाए कि जो जीरो रिस्क प्रोडक्ट हो। तो उसने पिल्सबरी कंपनी के साथ मिलकर 1960 में ये शुरुआत की थी। तब से हमारा हैसअप स्टार्ट हुआ है। और हम हैसअप मैनेजमेंट सिस्टम को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट थिंग, हैसअप मीन्स HACCP अगर हम फुल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हजार्ड्स एनालाइज क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। अब जैसे कि आप सभी को पता हो, हजार्ड्स जिन चीज़ों से हमें खतरा होता है, रिस्क होता है, हजार्ड्स के अंदर आपके 3 हजार्ड्स आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट आता है बायोलॉजिकल हजार्ड्स, सेकेंड आता है केमिकल हजार्ड्स, थर्ड आता है फिजिकल हजार्ड। फर्स्ट हमारा जो बायोलॉजिकल हजार्ड्स होता है, इसके अंदर जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बहुत सारी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे खाने को खतरा पहुंचा सकती है। ये हमारे बायोलॉजिकल हजार्ड्स में आता है। सेकेंड थिंग हमारी आती है जैसे केमिकल हजार्ड्स। केमिकल हजार्ड्स में बहुत सारी जगह किचन में होता है कि कहीं पे केमिकल्स रखे होते हैं, या कोलिन रखा है, डिशवॉशर केमिकल रखा है, हो सके कि फ्लोर वॉशिंग के लिए कुछ केमिकल्स रखे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे केमिकल्स होते हैं ये हमारे खाने के टच में आ जाते हैं। सपोज ऊपर आपने केमिकल रखा है, नीचे कुछ खाना स्टोर कर रखा है, ऊपर से वो गिर के आपके खाने में चला गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कभी सपोज वो खाना कस्टमर ने खा लिया और उसके हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। थर्ड आता है हमारा फिज़िकल हजार्ड। फिज़िकल हजार्ड्स में जैसे हमारे बाल्स हैं, ये नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमें कैप पहननी ज़रूरी होती है। कंफर्ट कैप किचन के अंदर बेसिक कंपलसरी है, ये तो पहनना ही पहनना है। और जैसे हमारे नेल हो गए, और कई बार हमारे जैसे स्टोन के टुकड़े आ जाते हैं, कुछ कहीं से स्क्रू आ गए या नट्स आ गए, कुछ भी हो सकता है जो हमारे फिज़िकल हजार्ड्स से रिलेटेड होता है। जैसे हमारी वॉच है एंड रिंग है, कड़ा है, ये चीज़ें हमें अभी आप ये मत सोचना कि मैंने पहन रखी तो आप फिर, ऐसे नहीं है। मैं ऑन ड्यूटी इन सब चीज़ों को अवॉइड करता हूँ और इनको निकाल देता हूँ। ऑन ड्यूटी आप लोगों को बॉडी पे कोई भी कड़ा, रिंग्स वगैरह नहीं पहनना चाहिए। और मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों से कभी भी बहुत बड़ा इशू हो सकता है, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें। कि अगर हैसअप की शॉर्टकट वे में बात करूँ तो हैसअप मीन्स हजार्ड्स एनालाइज क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे हम कोई सब्जी लाते हैं बाहर से, ब्रोकली, और आजकल बहुत सारी जगह पे छोटे छोटे कीट्स वगैरह एंड कीड़े लगे होते हैं। अगर सबसे पहले हमें देखना है कि इसके अंदर हजार्ड्स क्या है, खतरा, उसके अंदर हमें कुछ कीड़ा सा दिख गया, ठीक है, उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे, हाँ इसके अंदर कीड़ा है और इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए। जो उसका क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसको कटिंग करने वॉश करेंगे, जो कि हम सोमो टैबलेट्स होते हैं उसके पानी में डिप करके उसे वॉश करना होता है। जो भी उसके अंदर के बैक्टीरिया होंगे वो सारे डेड हो चुके होंगे। उसके बाद अगर हम जब ब्लांचिंग करते हैं, इसको बॉइलिंग करते हैं जब खाने के लिए, तो जाहिर सी बात है हम जब उसको ब्लांच करते हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर के जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे डेड हो चुके होते हैं। बट हमें मेन चीज़ समझना है कि हमें हैसअप अपनी लाइफ में कैसे फॉलो करना है और हैसअप मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे चलाना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि खाना तो बना रहे होते हैं लेकिन हाइजीन का भी बिल्कुल मेंटेन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि खाना बना रहे हैं तो किसी के बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, कैप नहीं पहनी है, किसी ने हाथ पे बहुत सारे धागे पहन रखे होते हैं या रिंग्स पहनी होती है। ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि किचन छोटी होती है, वहाँ पे ऐसे ऐसे मटेरियल्स ऊपर रखे होते हैं कि जो बहुत रिस्की होता है कि कभी भी अगर हमारे खाने में गिर गया तो किसी कस्टमर को बहुत बड़ा एलर्जी हो सकता है, एलर्जिकल। अब हाँ, एलर्जी से याद आया कि एलर्जिकल हजार्ड्स भी होते हैं। जिस कोई कस्टमर बोलता है मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई कहता है मुझे अंडे से एलर्जी है या मिल्क से एलर्जी है, और आपने कभी उसको ऐसा प्रोडक्ट खिला दिया जिस चीज़ से उसको एलर्जी है और आपने वो चीज़ उसको सर्व कर दिया, तो हो सकता है कस्टमर को बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें सब ध्यान देना होता है। ये एलर्जिकल हजार्ड्स भी अब इसका ही पार्ट है, हजार्ड्स का ही पार्ट है।
बट इसके बारे में मैंने बता नहीं पाया था, सो आप बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच।